हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो फिर से जुड़ चुके हैं हम अब एक बार मेंटोरजी क्लासेस में। हम हैं आपके होस्ट दोस्त। ठीक है, आपके मेंटोर। अब हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें की। ठीक है। हमने क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल्स स्टार्ट किया था मैथ्स में। उसमें हमने कुछ बातें की। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लगा लेते हैं सारी बातों का। हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं। देखो, लास्ट क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, लास्ट क्लास, एक बार जाए उसे देख ले। ज्यादा नहीं, ठीक है, 25 एक मिनट के आसपास की होगी। उस क्लास को एक बार जरूर देख ले। उस क्लास में आपको पता चलेगा, यानी बिना उस क्लास के एक्चुअल में आप इस क्लास में नहीं समझ सकते। ठीक है। तो एक बार जल्दी से चलते हैं क्विक रिवीजन लगाने। तो आप सब बताएं बिड़ू लोग कैसे हैं? ठीक है, सब मस्त है तो चले स्टार्ट करें। चलो, अगर सब सही है तो चलते हैं जरा। चलो, देखते हैं एक बार हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी बीपीटी की। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? बीपीटी। बीपीटी थ्योरम, या इसे आप क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और कुछ लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? एक और नाम से जानते हैं। इसी बीपीटी को एक और नाम से कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? थेल्स थ्योरम। क्या कहा जाता है? थेल्स थ्योरम। यानी जो बीपीटी लास्ट हमने क्लास में डिस्कस की, उसके दो नाम है। या तो आप उसे कह सकते हो बीपीटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या फिर आप उसे कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। ये दोनों एक ही थ्योरम के नाम है। अब हम जरा देखते हैं कि हमने उस थ्योरम में क्या डिस्कस किया था, क्या बातें की थी। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चलो, ये ले लेते हैं एक बार। चलो ये ले लेते हैं। टिंग टिंग टिंग, किस कलर का लें, किस कलर का लें, ये तो सोचा ही नहीं। चलो ये लेते हैं। अब बात करें। हम्म, माफ कीजिएगा जरा, एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है। अरे यार, फिर से गड़बड़ कर दिया। चलो, अगर हम बात करें किसी भी ट्राइंगल की। हमने ये एक ट्राइंगल लिया। ठीक है। इसका नाम लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम। लाइक हमने लिया ए बी सी। एबीसी नाम का एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपने यहां से एक लाइन कनेक्ट की, यानी AB को कट करते हुए एक लाइन गई AC तक। और AB को कट करते हुए जो लाइन AC तक गई, उसको आपने नाम दिया E और F। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो आपको ये दोनों लाइन EF और BC क्या दे दी जाए? पैरेलल। अगर आपको EF और BC पैरेलल दे दी जाए, यानी बात करें EF क्या हो जाए? पैरेलल BC। ये आपका गिवन हो, ये आपको क्या कर दिया जाए? गिवन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन ऐसे कट करती हुई जाए और वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप बीपीटी लगा सकते हैं। और बीपीटी दो तरीके से लगती है। देखो, आपको जो सिखाया गया है उसमें एक ही तरीका है। ज्यादातर टीचर एक ही तरीके पे चलते हैं, क्योंकि एक ही तरीका ज्यादा एनसीईआरटी में मेनली दिया हुआ है। लेकिन बीपीटी दो तरीके से अप्लाई हो सकती है। समझते हैं कैसे कैसे? ठीक है, आप सब हमारे वीडियो में आप सब समझ जाएंगे। चलो देखते हैं जरा कैसे कैसे। एक तो बीपीटी अप्लाई कैसे हो सकती है? आपने एक तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, एक इस वाले को, ठीक है, और एक पूरे वाले को। एक बीपीटी क्या लग सकती है? चलो पहले मेन वाली बता देते हैं। वो क्या कहती है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है, ऐसे अगर दो लाइंस आपस में आपकी क्या हो जाती हैं? पैरेलल, तो आप उनकी साइड के रेशियो इक्वल कर सकते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है
तो आप उनकी साइड्स के रेशियोज को क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि जो साइड AE है उसका रेशियो BE के साथ, यानी आधे आधे, ये आधा रेशियो AE वाला किसके साथ, BE के साथ इक्वल होगा दूसरी साइड के रेशियो AF अपॉन CF के साथ। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि बीपीटी क्या करती है, बीपीटी करती है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती है ट्राइंगल के अंदर, तो वो इस साइड के आधे का रेशियो इसके साथ, रेशियो को इक्वल कर देती है इसके अपॉन इसके। यानी इस साइड का प्रोपोर्शन इसके साथ इक्वल हो जाता है इस साइड का प्रोपोर्शन इसके साथ। तो यानी बीपीटी सिंपल काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हम उनकी साइड के क्या ले सकते हैं, रेशियो। यही इंपॉर्टेंट रेशियो आपको पढ़ाया जाता है और यही प्रूव करते हैं हम बीपीटी के अंदर। अब बीपीटी तो हमने देखो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है, आई होप आप सबने मस्त करके समझी होगी। और उसके साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस की, अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले। बोर्ड एग्जाम्स के या कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी चीजें थी वो, ठीक है, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर पिछली क्लास में जाकर देखिएगा। बाकी अगर इस क्लास की हम बात करें तो ये आपको बताया था कि ये बीपीटी होती है। अब और किस तरीके से बीपीटी लग जाती है, और किस तरीके से अप्लाई हो सकती है, और हो सकती है साइड के रेशियो आधे आधे नहीं, साइड का रेशियो आधा और पूरा। यानी AE साइड का रेशियो आप AB के साथ ले सकते हैं, और वो हमेशा इक्वल होगा जब आप AF साइड का रेशियो FC के साथ लेंगे। तो यानी आधी साइड का रेशियो, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, हमने एक छोटी सी गलती कर दी, ठीक है, AF का रेशियो AC के साथ, यानी आधी साइड का रेशियो पूरी साइड के साथ लेकर भी कहा जा सकता है कि वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, और ये भी बीपीटी के थ्रू ही होता है। तो बीपीटी हमें दो तरीके से रेशियो देती है, या तो भैया आधी आधी साइड के प्रोपोर्शन इक्वल ले लो, या फिर आधी के साथ पूरे वाले का, यानी ये AE जो आधी थी, इस AE आधी के साथ ये वाला पूरा। और अगर आप देखें तो यहां जो AF ये आधी थी, ये जो AF आधी थी, इस AF आधी के साथ ये वाला पूरा AC, ये AC पूरा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि बीपीटी दो तरीके से काम करती है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, बहुत बातें हो गई, ये बीपीटी की बातें हमने कल भी की थी, आज फिर थोड़ा सा टाइम इसी में चला गया, ठीक है, लेकिन जरूरी है। देखो जो बच्चे पहली बार क्लास देखेंगे, या जो भी पहली बार क्लास देखेगा या पहली वीडियो यही देखेगा, तो उसे पता होना चाहिए ना हम क्लास में क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जरूरी था, तो थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। हो गया तो चलो बिड़ू आगे बढ़ते हैं, हाँ जरा चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात आती है एक्सरसाइज 6.2। अब इस साल बोर्ड के लिए इससे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल बोर्ड में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज आ रही है। अरे इस साल बोर्ड में दो ही एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है, अब दो ही एक्सरसाइज आ रही है क्योंकि मेनली, तो दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, बाकी आधा ट्राइंगल्स का चैप्टर तो काट ही दिया बिना मतलब, वरना मेरे हिसाब से तो देखो नहीं कटना चाहिए था, ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। बाकी चलो उनकी इच्छा है, उन्होंने काट दिया, तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर 6.17, एक फिगर है 6.17, ये दी हुई ओहो ऐसा है, तो ये रही फिगर 6.17 जिसका वन पार्ट है, कहा DEBC के पैरेलल है। तो अगर हम ट्राइंगल को ड्रॉ करें, इस बार भी गड़बड़ नहीं करेंगे हम, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल को ड्रॉ करें, ये रहा, ये रहा, अगर हम इस तरीके से एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें, ठीक है, ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद पॉइंट्स मार्क करें A B C, यानी मान लिया ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। इस ABC ट्राइंगल में एक लाइन खींची हुई है ऐसे, D पॉइंट से कहां तक, E पॉइंट तक, आपको साफ दिखाई दे रही होगी, ऐसे करके लाइन खींची हुई है।
क्वेश्चन में देखो जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। आपको यहां दिखाई देगा जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है। अब बीपीटी के लिए यही तो चाहिए, और कंडीशन ही क्या चाहिए? बस एक ट्राइंगल के अंदर आपस में दो साइड्स क्या हो जाए, दो साइड ऐसे भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और तरीकों से भी हो सकती है, वैसे नहीं, हर तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से दो साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, बन गया काम। क्या चाहिए? चलो, अगर दो साइड्स पैरेलल हो गई तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? बीपीटी। चलो बिड़ू लोग जल्दी से बीपीटी लगाओ। लगा ली होगी, स्मार्ट। अरे तुम सब हो ही तेज रे, तुम सब हो ही स्मार्ट। चलिएगा, तो बीपीटी के लिए चलो हम आधी आधी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, दो तरीके से बीपीटी लगती है। तो आप कह सकते हैं डीई पैरेलल बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, तो बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम, आप जो भी कहना चाहें, बीपीटी के थ्रू हम कह सकते हैं एडी का रेशियो बीडी, बीडू, बीडू वाला बीडी, और एई का रेशियो सीई के साथ। ठीक है, यानी बीपीटी लगाकर हम कह सकते हैं कि इस वाले आधे का प्रोपोर्शन इसके साथ इक्वल होगा इसका प्रोपोर्शन इसके साथ। तो यानी ये आपस में इक्वल रहेंगे। चलो, जैसे हमने बीपीटी में ले दिया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन में एडी की वैल्यू आपको 1.5 दी है। तो अगर एडी की वैल्यू 1.5 है तो जरा रख लेते हैं। तो एडी की वैल्यू क्या रख ली हमने? 1.5। क्वेश्चन में बीडी, बीडी की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, 3 रख ली। एई, एई की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, 1 रख ली। सीई आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पढ़े तो यही सीई या ईसी कुछ भी कह सकते हो आप, चाहे नाम ऐसे लो चाहे नाम पलट के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप सीई कहो चाहे आप ईसी कहो, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सीई ईसी में से कोई भी नाम ले सकते हो। तो सीई लिखा हुआ है, ईसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे फाइंड करा रहा है, ईसी ही आपसे फाइंड करा रहा है। अगर करा रहा है तो आप जानते हैं पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाई जा सकती है? जीरो। पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाया जा सकता है? जीरो। जब भी एक डिजिट से पहले का कोई पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। ये बात अगर किसी को नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो याद रखना कि अगर एक डिजिट का पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। 15 से 30 को कितनी बार काटा जा सकता है? 2 बार। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो ईसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर। यही आपसे मांगा था, यही ईसी की वैल्यू है जो आपसे मांगी थी, और कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर। हो गया होगा वीडियो लोग? यानी माफ कीजिएगा, यानी आप देख सकते हैं या कह सकते हैं कि बीपीटी लगाकर अगर हमें 3 साइड्स पता है तो हम चौथी साइड की वैल्यू खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो यह काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, इजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा। अब अगर आगे चलते हैं तो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट दिया हुआ है सेकंड, जिसमें हमसे एडी फाइंड करा रहा है। ठीक है, तो चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो छोड़ो यार, चलो तो फिर से क्या ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सफेदी में। सफेदी, देख रहे हो? देख रहे हो? ये देख रहे हो गुरु को? हमने नहीं बनाया है, पहले ही बन रहा है। चलो छोड़। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में एक ट्राइंगल दिया हुआ था, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। क्या क्या दिया हुआ है? एक लाइन दी हुई है टेढ़ी, ऐसे करके एक लाइन दी हुई है ट्राइंगल में। ठीक है, इस लाइन का नाम दिया है उसने डी और ई, बाकी नाम ए बी सी। ये कुछ ट्राइंगल के नाम दिए हुए हैं, ट्राइंगल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई। क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो यानी ये बात तो क्वेश्चन ने दी हुई थी कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में फिर से वही बात आती है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो लाइंस है और वो दो लाइंस आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए तो हम बीपीटी लगा सकते हैं, ठीक है, और बीपीटी लगा सकते हैं तो काम बेहतरीन हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं, और बीपीटी लगा के क्या हो जाएगा, एडी का रेशो बीडी के साथ इक्वल्स हो जाएगा एई का रेशो, एई का रेशो ईसी या सीई कुछ भी कह सकते हैं आप, सीई के साथ। तो बीपीटी लगा के आप कह सकते हैं कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। इतनी कहानी नोट, देखो आसानी से समझो, टेंशन नहीं लेने का है, देखो है प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे और प्यार मोहब्बत से सब सीख लेंगे, ठीक है, इसीलिए तो आए हैं, बस इसी प्यार से तो सीखना है, तो मजे से बस प्यार से सीखते जाइए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बीपीटी के थ्रू हम साइड्स के रेशियो को क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। अब अगर इनकी साइड्स के रेशियो को इक्वल लिया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि भैया इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो दी हुई है वो पुट कर लो। भाई बीपीटी तो हमने लगा ही ली, अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उन्हें जरा एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। एडी की वैल्यू आपको नहीं दी, नहीं दी तो हम कहे हम भाई नहीं रखेंगे, भाई तुम हमको नहीं दोगे तो हम भी नहीं रखेंगे। एडी की वैल्यू नहीं दी, देखो बीडी की दी है, कह रहा है बीडी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर, कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद एई, एई की वैल्यू क्वेश्चन ने 1.8 दी है, बाकी नीचे सीई की वैल्यू 5.4 दी है। तो यानी ये कुछ वैल्यू आपको दे रखी थी सेंटीमीटर्स में दी हुई है, ये आप पुट कर सकते हो, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये सेंटीमीटर में कुछ वैल्यू दी हुई है, दी हुई है तो हमने पुट कर ली। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने में तो देखो बीड़ू लोग आप माहिर ही हो गए, हाँ? नहीं हो? अरे बना देंगे यार, आओ, कितना टाइम लगता है, चलो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि ये भी एक डिजिट का पॉइंट है और ये भी एक ही डिजिट पहले पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 18 3 जा 54, 18 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो कौन आ जाएगा, 54, 54, 54 आ जाएगा। अब आमने सामने भी काटे जा सकते हैं तो 3 से इसकी मुंडी दबोच दो, इसकी मुंडी कितनी बार दबोची जा सकती है, 3 दूनी 6, बीच में पड़ा पॉइंट, एक कैरी गया होगा 12, 3 चौक 12, तो यानी इसकी मुंडी कितनी बार दबोची गई, 2.4 टाइम्स, ठीक है 2.4 टाइम्स दबोची गई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब इधर तो देखो 1 ही बचा होगा, जब काटे हैं तो उधर तो 1 बचा होगा, तो 2.4 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हो तो एडी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। तो जो एडी की वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। बेहतरीन करके यही हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन में हमसे एडी ही निकलवा रहा था और एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आज तक, सब बढ़िया, बेहतरीन, मजे में, ठीक है। चले तो आगे। तो ये बीपीटी का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे कि आप सीधी क्या बीपीटी अप्लाई करके कैसे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, यानी ई और एफ जो है वो पॉइंट्स है किस साइड पर, पी क्यू पर और पी आर पर रेस्पेक्टिवली, ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, छोड़ो यार, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, चलिएगा भैया, एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसने मारी धार लेके भाग गया हमारा उधार, ठीक, चलो, अरे शायर तो यार तुमसे क्या छुपाना। चलो क्वेश्चन में कहा है ई और एफ जो है वो पॉइंट्स है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ई पॉइंट किस साइड पर दिया हुआ है, पी क्यू। अगर कोई पॉइंट पहले दिया हुआ है तो जो पहले साइड लिखी हुई है वो इसी पे उसी पे होगा, तो ई जो पॉइंट है वो पी क्यू पर है, तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पॉइंट ई रहा होगा, हम काहे मना करेंगे। कह रहे हैं एफ पॉइंट जो है वो पी आर पर है, हम इसे भी मना नहीं करेंगे, ये लो बिड़ू, ये होगा एफ पॉइंट। कह रहे हैं ओहो ई एफ पैरेलल क्यू आर, क्वेश्चन में ई एफ खींची हुई है और ई एफ किसके पैरेलल दी हुई है, क्यू आर के। अब भी कोई दिक्कत है बताओ,
एक ट्राइंगल है उसके अंदर दो साइड्स पैरेलल हो गई ऐसे करके, अगर ऐसे पैरेलल हो गई, अब पैरेलल हो गई तो हो गई, क्या उखाड़ा जा सकता है? कुछ नहीं। उखाड़ सकते हैं या नहीं ये नहीं पता, बीपीटी जरूर लगा सकते हैं, और इसे लगाने से अगर हमें कोई रोक दे तो बताओ, है? ठीक है, तो बीपीटी लगा सकते हैं, और बीपीटी कैसे लग जाएगी? पीई का रेशो क्यूई के साथ बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शन में पीएफ का प्रोपोर्शन आरएफ के साथ। ये लगा दीजिए, लो बीपीटी लगा दीजिए सर। चलो जी, बीपीटी लगा दी। यानी ये जनरल बात जो है हमें अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले ही पता चल गई है कि कुछ ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें ऐसे पैरेलल दी हुई है ईएफ और क्यूआर, और ईएफ और क्यूआर अगर पैरेलल दी हुई है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं? बीपीटी। बीपीटी लगा सकते हैं। चलो पहले पार्ट को देख लेते हैं जरा, पहले पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। हमसे पहले पार्ट में क्या कह सकता है? हमसे कह रहा है कि जो पीई की वैल्यू है वो 3.9 है, तो जहां पीई है वहां 3.9 रख ले। चलो जी 3.9 है। कह रहा है ई क्यू की वैल्यू 3 है, क्यू ई या ई क्यू एक ही बात है, वैल्यू 3 दी हुई है। चलो कह रहा है पी एफ की वैल्यू 3.6 है, ये भी दी हुई है। कह रहा है आर एफ की वैल्यू है 2.4 है, ये भी दी हुई है। हमसे कह रहा है चेक करके बताओ कि क्या ये बीपीटी है या नहीं। अब बीपीटी होगी अगर इनका रेशो क्या आ गया? सेम। भाई क्या तो रहा है, केसेस स्टेट वेदर। ओके, कह रहा है ओ ठीक है चलो, कह रहा है ये बताओ कि ये पैरेलल है या नहीं। सॉरी माफ कीजिएगा, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, ये दिए हुए नहीं है पैरेलल, पूछ रहा है कि ये पैरेलल है या नहीं। अगर रेशो सेम आ गए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये पैरेलल भी हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की अभी हमने बात नहीं की है, वैसे हम बता देते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाती है और उनके रेशो इक्वल है तो बीपीटी, और रेशो इक्वल होने पे हम उन्हें पैरेलल ले ले तो उसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ तो आता नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी होती क्या है। अब इस बात को अगर याद रख सकते हैं तो देखो भाई, पॉइंट से पॉइंट काट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा लो? जीरो, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। काट के देखो जरा, 3 से 10 बार, 3 से 13 बार। अब 13 और 10 तो आगे नहीं घटेगा, बाकी इधर वैल्यू काट के देख लेते हैं। 36 और 24, 8 9, 8 9 किसी से नहीं घट रहा भाई। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। एक साइड रेशो बन रहा है 13/10 और एक साइड रेशो बन रहा है 3/2। तो क्या साइड्स के रेशो इक्वल हैं? नहीं बिड़ू लोग, साइड्स के रेशो इक्वल नहीं है। और अगर दोनों साइड्स के रेशो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है। तो पहले केस का आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा 9, कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं सेकंड पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में पीई क्यूई हमें सब दे रखे हैं। तो हमने रेशियो लिया था पीई अपॉन क्यूई, तो पीई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 4। क्यूई की वैल्यू क्या दे रखी है? 4.5। फिर कह रहा है इक्वल्स टू पीएफ, पीएफ हमने यहां ले रखा था 8 अपॉन आरएफ, आरएफ भी दिया हुआ है 9। कह रहा है चेक करके बताओ क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग सकती है या नहीं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तभी तो लगेगी ना बिड़ू, जब रेशो इक्वल आए। रेशो तो इक्वल दो, रेशो इक्वल आएंगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो अपने आप लग जाएगी। तो यहां पॉइंट हटाकर ऊपर क्या लगाई जा सकती है? 0। अब जरा देखो एक इस टेबल में आते हैं भैया, 8 के टेबल में। 8 का टेबल पढ़ लो। 8 5 जा 40, हाँ 9। 5 के टेबल में, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 के टेबल में 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यानी आप कह सकते हैं 8/9 बराबर 8/9। अगर यहां रेशोज इक्वल हैं, अगर यहां रेशोज क्या है? इक्वल, तो बिड़ू लोग बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहा जा सकता है कि जो ईएफ है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? क्यूआर के। अगर रेशोज इक्वल आ जाते हैं
तो हम बीपीटी लगाकर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाकर कह सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में क्या रही होंगी, पैरेलल। बुरा मान गए, अभी हमने कहा था ना रेशो तो इक्वल दे, देखो, और देख रहे हो कितनी जल्दी बुरा मानते हैं एनसीईआरटी वाले। ठीक है, हमसे बुरा मानकर क्या करेंगे भाई, देखो यार। ठीक है, हम तो साधारण से व्यक्ति हैं, साधारण से मनुष्य, चलिएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की बात करें, ये तो खुद ही चेक कर लोगे, सारा काम हमें सौंप दिया है, कह रहे हैं तुम करा रहे हो तो कराते जाओ, अब काहे रुकना, मजा तो आ ही रहा होगा। ठीक, नहीं आ रहा है? अरे यार क्या बताएं तुमको, चलो भाई आगे चलते हैं। ओके, यहाँ ध्यान दो। अब हमको जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल की, जरा बना लेते हैं, आखिरकार जरूरत है तो बना देते हैं। ट्राइंगल में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स कैसे दिए हुए हैं, हमने बना रखा था पी क्यू आर, ये हम आपको समझा चुके हैं, और यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जो ई और एफ है। अब जरा देखते हैं कुछ बातें हमसे क्या कहता है। कह रहा है पी क्यू की वैल्यू 1.28 है। पी क्यू कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक पूरा है, इसकी वैल्यू 1.28 है पूरे की। पी यहां से यहां तक पूरी वैल्यू है, और इस पूरे की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.28। पी आर, प्यार प्यार मोहब्बत, पी आर क्या वैल्यू दी हुई है, 2.56। तुमको नहीं छोड़ेगा रे बिड़ू। पीई की वैल्यू दी हुई है 0.18 सेंटीमीटर, पीई की दे रहा है भैया, दे दे, हम काहे मना करेंगे यार, जरूरत है देता जा। अब अगर कह रहा है पीएफ की वैल्यू 0.36 है, तो कह रहा है का लाइंस पैरेलल होंगी। अरे इसीलिए तो पढ़ाए थे, अरे इसीलिए तो पढ़ाए थे ना, आ गया। इसीलिए कहते हैं, देखो बीपीटी सिर्फ एक नहीं, दो पे वर्क करती है, चाहे रेशियो आधे आधे ले लो इक्वल प्रोपोर्शन से, चाहे पूरे, आधे पूरे। अब देखो क्वेश्चन जो है वो आधे पूरे का है, आ गया ना आधे पूरे का क्वेश्चन। अब देखो यार क्या कहे, ठीक है, तो दोनों पढ़नी जरूरी है, बस इतना कह सकते हैं। देखो याद ध्यान रखे, मजाक मस्ती भी सही है लेकिन दोनों पढ़नी कंपलसरी है। ठीक है, दोनों पढ़नी अगर कंपलसरी है तो आप कह सकते हो कि पीई का रेशो भी चेक किया जा सकता है आधी का रेशो पूरी के साथ, इक्वल्स पीएफ का रेशो अगर इस पूरे पीआर के साथ भी इक्वल हो जाता है, तब भी कहा जा सकता है कि ये बीपीटी है, यानी तब भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं पीई की वैल्यू क्या है, 0.18। पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1.28। इक्वल्स लेकर देखना है हमें। पी आर की वैल्यू, पी एफ, पी एफ की वैल्यू 0.36, और यहां देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2.56। चलो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब बिड़ू लोग वैल्यू काट के देख लो। भाई देखो, काटा पीटी तुम्हारी होशियारी होनी चाहिए, देखो तेज होनी चाहिए। आप 10th क्लास में आके मैं आपको ये सिखाऊं कि ये 2 से कट जाएंगे, ये 4 से कट जाएंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, हाँ मानता हूं कुछ महारथी होंगे, ठीक है, जिनको जरूरत है, उनके लिए ठीक है, चलो शुरू से धीरे धीरे काट देते हैं। 4, 2 से कितनी बार काटा जा सकता है, 9 बार। ठीक है, सबसे छोटा टेबल 2 है। हाँ, वन मत कहने लगना, मुझे पता है तुम किस लेवल के खिलाड़ी हो। ठीक है, चलो 2 से काटो, 64। बाकी 2 से नहीं काटा जा सकता मेरे हिसाब से, तो 3 से भी नहीं काटा जा सकता, अब तो ये किसी टेबल में आने मुश्किल है। ठीक है, अगर किसी टेबल में आए तो आगे काट के देख लेना। इसे काट के देख लेते हैं 4 से। अगर इसे 4 से काटा जाएगा, 4 9 जा 36, इसे 4 से काटा जाएगा, 4 6 जा 24, 1 कैरी, और 16 हो गया, तो 4 4 जा 16, यानी लेफ्ट हैंड का साइड का रेशो, देखा यही तो गड़बड़ होती है, 9/64 है, तो राइट हैंड साइड का भी 9/64। अब क्योंकि रेशो इक्वल हो गए तो मतलब बीपीटी काम कर रही है, अगर रेशो इक्वल हो गए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी तो काम कर ही रही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लगा ही सकते हैं। रुक जाओ रे, भगवा में लिखेंगे, तुम क्या है चिंता लेते हो। तो भाई कन्वर्स
ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स लगा लो, और कन्वर्स लगा के अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है तो कहा जा सकता है ई एफ पैरेलल क्यू आर। यानी फर्स्ट और थर्ड पार्ट में तो पैरेलल है, पहले और तीसरे पार्ट में तो पैरेलल है, लेकिन दूसरे और तीसरे पार्ट में तो पैरेलल है, लेकिन पहले पार्ट में पैरेलल नहीं है। पहले पार्ट में क्यों पैरेलल नहीं है? रेशो सेम नहीं आया। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ आई? तो आपको आज की क्लास में हमने आपको इतना क्लियर कर दिया कि कैसे आप बेसिकली ये चेक कर सकते हैं कि बीपीटी लग रही है या नहीं, या कितने तरीकों से आप बीपीटी लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखें है? चलो, बोर हो जाओगे? ठीक है, आज की क्लास में फिर इतना ही। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, फिर आगे चर्चा करेंगे, आगे नई नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, हम आपके होस्ट, दोस्त, मेंटोर। ठीक है, चलते हैं।